हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है 10th क्लास है हमारी, और उसी में हम लोग अपना पहला चैप्टर देख रहे हैं ज्योग्राफी का। क्लियर है? और इसी पहले चैप्टर के साथ हम लोग शुरू कर रहे हैं। हमारी नई बुक है, तो सबसे पहले आपको चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है, देखना है। कोई भी डाउट, कोई क्वेरी किसी प्रकार की रहती है, आप मुझसे बेहिचक बहुत अच्छे से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। चलिए एक बार चैप्टर को देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देख लिया आप लोगों ने? चलिए देख लीजिए और इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, हमारा चैप्टर है संसाधन और विकास। कि सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हम किसको आपका डेवलपमेंट कहते हैं, किसको हम विकास कहते हैं। अगर हमको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, एक एक करके हम इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और इनको बहुत अच्छे से आपका देख भी पाएंगे और इनको समझ भी पाएंगे। जैसे हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरे करने के लिए प्रयुक्त की जाती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभव और सांस्कृतिक रूप से मान्य है। पहले क्या देखना है? सबसे पहले हमारे पास रिसोर्सेज हो, और जो भी हमारे पास पर्यावरण में उपलब्ध जो प्रत्येक वस्तु है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, उसे हम क्या कहते हैं? ठीक, वो हमारा संसाधन है, वो हमारा रिसोर्सेज है। ठीक। और संसाधन रिसोर्सेज क्या होते हैं कि अगर कोई चीज हमारे पास है तो हम लोग उसको टेक्नोलॉजी से उपलब्ध कर हम लोग चेंज कर हम उसको बना लेते हैं। क्लियर है? तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्यता हो, यानी कि कल्चरली हम उसको सपोर्ट भी करें और टेक्निकली चीजें भी हों तो हम उसको मान सकते हैं। और कह रहे हैं ये सारी चीजें हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुएं, कह रहे जो हमारा पर्यावरण है उसमें उपलब्ध वस्तुएं की रूपांतरण प्रक्रिया प्राकृतिक प्रौद्योगिकी और संस्थान। क्लियर है? हमको ध्यान रखना है कि कौन कौन से प्रोसेस में है, सारी चीजें ध्यान रखिए। तो जो भी हमें आपका नेचुरल फॉर्म में है, टेक्नोलॉजी में है और इंस्टीट्यूशनली, और हमको जो आपका ट्रेडिशनल एक्टिविटीज के रूप में निहित है, उन पर हमको बेसिकली आपका ध्यान रखना है और उनको हमको बेसिकली इन सब चीजों को गौर करके एक एक करके इनको देखना है और इन पर हम लोगों को बात करना। क्लियर है? मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्राकृतिक के साथ क्रिया करते हैं, और कह रहे हैं जो हमारे प्राकृतिक हैं उन्हीं के साथ हम लोग अपनी क्रिया भी करते हैं कि कैसा उनका आपका इंटरचेंज है, इन सबको देखते हैं। आर्थिक विकास की गति को तेज से करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। कैसा करते हैं? जो हमारे संस्थान हैं, जो हमारे आपका इंस्टीट्यूशन है, हम उनका आपका निर्माण करते हैं। क्लियर है? तो ये चीजें आपको ध्यान आपका अच्छे से रहनी चाहिए। क्या आप भी अन्य लोगों से, लोगों की तरह संसाधन को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? कह रहे कि जिस तरह से लोग क्या करते हैं कि जो हमारे आपके रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को क्या समझते हैं? एक आपका हम लोग एक तरह का नेचुरल गिफ्ट समझते हैं। क्या आप भी ऐसा मानते हो कि जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है? एक प्रकार का नेचुरल रिसोर्सेज गिफ्ट है। आप भी ऐसा समझते हैं? बताइए मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपको लगता है? आइए इसके विषय में आगे बढ़ते हैं। तो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिमाण है। कह रहे जो आपके रिसोर्सेज हैं, ये सारे रिसोर्सेज आपके किस चीज पर हैं? जितने भी हमारी मानव ह्यूमन एक्टिविटी है, उनका रिजल्ट ही हमको शो करता है कि ये क्या है। उनका रिजल्ट है, वो उनका रिजल्ट ही हमको शो करता है। क्लियर हो गया? देखिए, मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कह रहे जो मानव है वही क्या है? संसाधनों का स्वयं एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करता है। कह रहे जो हमारे इन्वायरमेंट में जो भी आपका मेटल है उनको हम लोग चेंज कर लेते हैं रिसोर्सेज के रूप में। क्लियर है? और उनका प्रयोग करते हैं, उन्हीं का हम लोग क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं। देखिए, हमारे पर्यावरण में ना जाने कितनी चीजें हमको देखने के लिए मिलती है, लेकिन अगर हम उन्हें टेक्निकली रूप से
अगर हम उनको फिल्टर ना करें, उनका रूप चेंज ना करें, तो हम उनका प्रयोग कैसे कर सकते हैं? ये बड़ा असंभव है। तो सिंपल सा आपको समझ आना चाहिए कि हमारे पास जितने भी पदार्थ हैं, कोई भी मेटल हो, अगर हम उसको अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम उसको रिफाइन कर लेते हैं और अपने यूजफुल के लिए कोई चीजें बनाते हैं, तो हम उसको कहेंगे क्या है? आपका रिसोर्सेज है। क्लियर है? अब देखिए, कोयला है, धरती के अंदर लाखों वर्षों से और करोड़ों सालों से पृथ्वी के अंदर है। क्लियर है? अब वो क्या है? आपका मेटल है, वो आपका पदार्थ है, पृथ्वी के अंदर की कोई चीज है। ऐसे ही ना जाने कितने मैग्नीशियम, कॉपर, सल्फेट, आयरन, बॉक्साइड, एल्युमिनियम, रेडियम, ना जाने कितनी सारी चीजें हैं जो हमें प्राकृतिक से मिलती हैं। लेकिन जब तक हम उनको टेक्निकली रूप से आपका चेंज कर कर अपने लिए उपयोग नहीं कर सकते, तब तक हम उसको आपका रिसोर्सेज, आपका संसाधन नहीं कहते हैं। और आप जानते हैं, संसाधन वे ऐसे पदार्थ हैं जो हमारी दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। क्लियर है? अब मान लीजिए आपके पास किताब कॉपी है, ये भी आपके लिए रिसोर्सेज है। अगर आपके पास पेन नहीं होगा, बुक नहीं होगा, तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। आप क्या लिख पाएंगे? नहीं। क्या ऐसी बात नहीं थी कि क्या पेन कॉपी पहले नहीं थे? तो नहीं। देखिए, अगर आप देखेंगे एक बुक को बनाने के लिए एक पेपर जो आपके पास कॉपी पहुंचती है, ना जाने कितने जूट का, कितने पेड़ों का, कितने घासों को काट कर उसको मैन्युफैक्चरिंग कर कर केमिकल प्रोसेस के माध्यम से तब कहीं एक अखबार या फिर एक बुक आपके लिए आपका तैयार होती है। एक लंबा प्रोसेस है मेटल के साथ जो हमको देता है। आप कह रहे हैं इसमें भी थोड़ी सी एक ये बड़ा अच्छा है। और ध्यान रखना, जो ये चार्ट आपको मिलेगा, आप कोई सी भी क्लास में पहुंच जाइए, आप 10th करिए, 12th करिए, ग्रेजुएशन करिए, पोस्ट ग्रेजुएशन करिए, आप कंपटीशन की तैयारी करिए, सिविल की करिए, डिफेंस की करिए, किसी भी चीज की तैयारी करिए, ये पूरा स्टेप सेम रहने वाला है। क्या रहने वाला है? बिल्कुल सेम रहने वाला है। इसमें कोई चेंज नहीं आता है। ठीक, ये आपको बेसिकली इसमें देखना है। ठीक, अगर आप इसको देखते हैं, जैसे अगर हम लोग बात करें कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, थोड़ा ध्यान दें, क्या कहा गया कि इन संसाधनों का क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन, निम्न प्रकार से किया जाता है। कैसे कैसे हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं? थोड़ा सा आइए हम इस पर आपका विचार कर लेते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति का मतलब ओरिजिन ऑफ, बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो इसमें दो प्रकार के हैं, एक है आपका जैविक और एक है अजैविक। समाप्यता के आधार पर, यानी कि कोई संसाधन समाप्त हो सकता है या नहीं हो सकता है, कैसे उसको हम लोग देख सकते हैं। और देखिए, इसमें भी दो हैं, एक है नवीकरणीय और एक है अनवीकरणीय। यानी कि आप अगर किसी चीज को एक बार प्रयोग कर लें तो दोबारा उसको पुनः प्रयोग भी कर सकते हैं या नहीं। और अनवीकरणीय को हम लोग अगर एक बार प्रयोग कर लें तो दोबारा हम उसको प्रयोग नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हैं, अगर हम लोग पेट्रोल को एक बार यूज कर लें तो दोबारा नहीं कर सकते। क्लियर है? अब अनवीकरणीय के एग्जाम्पल में आज ये मैंने दिए, नवीकरणीय के मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे है, और पूरा पाई चार्ट के माध्यम से हम लोग समझेंगे। फिर है स्वामित्व के आधार पर, ऑनरशिप, बेसिस ऑन द ऑनरशिप। तो इसमें आएगा कि कोई भी रिसोर्सेज, कोई भी संपत्ति, वो क्या हो सकती है? किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति की हो सकती है। मान लीजिए किसी का कार है, ठीक है, किसी के पास बाइक है, किसी का घर है, वो उसका संसाधन है, वो उसका रिसोर्सेज है। वो किसका है? इंडिविजुअल का। एक होता है कम्युनिटी का, यानी कि समुदाय का। बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक अपना पार्क ले लिया कि हम लोग सुबह शाम यहाँ आपका योगा करेंगे और दोपहर को हमारे बच्चे यहाँ फील्ड में खेलेंगे। तो ऐसा करके कुछ हो सकता है। जैसे आपके देखते हैं कोई झील होती है, कोई आपके तालाब होता है, कोई पार्क होता है। ये चीज क्या है? ऐसी सामुदायिक पर होती है। एक है राष्ट्रीय, नेशनल रिसोर्सेस, जिसपे केवल राष्ट्र का अधिकार है, और एक होता है इंटरनेशनल, जिसपे केवल अंतर्राष्ट्रीय अधिकार होता है। और कह रहे हैं विकास के आधार पर हम क्या देखते हैं? संभावी, डेवलपमेंट, भंडार और संचित कोष। इसको सबसे बढ़िया अगर आप लोग समझ सकते हैं तो एक पाई चार्ट में आपको दिखाने जा रहा हूं, और मैं सभी बच्चों से कहूंगा कि कुछ हो ना हो, आप इसको एक बार जरूर बनाइए, सभी बच्चे। और यहाँ नहीं सही, आप जब बोर्ड की परीक्षा देंगे उसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से एक क्वेश्चन या तो ऑप्शनल
या आपका सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में आपको जरूर देखने के लिए मिल जाता है। तो सभी बच्चे इसको फोकस करिए। जैसे इसमें दिखाया है आपका संसाधन को, कि जो आपके रिसोर्सेज हैं वो दो प्रकार के हैं। एक है प्राकृतिक यानी कि नेचुरल, जो हमें खुद हमारी नेचर ने हमको प्रोवाइड करा के दिए हैं, जिसने हमने कोई नहीं बनाया। एक है मानवीय, जिसको हम कहते हैं मैन मेड। क्लियर है? आप कुछ ये दो प्रकार हो गए। इन दो टाइप्स के भी कुछ टाइप हैं अपने अपने, और उनके टाइप के भी कुछ टाइप है। क्लियर है? एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं, आपका स्कूल है तो आपका संसाधन हो गया। क्लियर है? उसमें आप देखेंगे उसमें हायर क्लास भी है और आपके लोअर भी हैं। उसमें आपका लड़का भी है, आपका लड़की भी है। उसमें साइंस ग्रुप वाले हैं, उसमें आर्ट्स ग्रुप वाले भी हैं, उसमें और उसमें कॉमर्स वाले भी हैं। क्लियर है? किसी का सेक्शन ए भी है, किसी का बी भी है और किसी का सी भी। तो इसी प्रकार इनका भी क्लासिफिकेशन है, इनका भी वर्गीकरण है। जैसे प्राकृतिक में आप लोग देखेंगे तो प्राकृतिक में दो प्रकार के क्या मिलेंगे आपको, और रिसोर्सेज जो है आपके संसाधन देखने के लिए मिलेंगे। एक है नवीकरणीय और एक है अनवीकरणीय। ठीक, अब आप नवीकरणीय को देखेंगे, इसके भी दो प्रकार हैं। एक है सतत, ठीक, और एक है जैव। क्लियर है? अब आके देखिए, अब जैसे सतत यानी कि जो आपका प्रवाह होने वाली चीज है, जैसे जल और पवन, ये किसका पार्ट है? नवीकरणीय का। ठीक, मान लीजिए अगर आपका जल था, जल पर सूर्य का आपका प्रकाश पड़ा, उसका वाष्पीकरण हुआ, वाष्पीकरण होकर ऊपर उठा, संघनन हुआ, और संघनन के बाद बारिश हो गई और वापस जल के रूप में हमको प्राप्त हो गया। क्या ये रिचार्जेबल है जल? आप बताइए, क्या आपका रिचार्जेबल होगा? चलिए सोच लीजिएगा, फिर मुझे कल बताइएगा। दूसरा है जैव। जैव में भी दो प्रकार से इन्होंने रखा है, प्राकृतिक वनस्पति और आपका वन्य जीव। बायोडिग्रेडेबल है बेसिकली। अब देखिए, प्राकृतिक वनस्पति यानी कि वन, पेड़, पौधे सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। जीव जंतु जो है आपका वो भी इसमें, यानी कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग की हम बेसिकली बात कर रहे हैं जैव में, इसकी लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग की। तो आपका प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव क्या है? आपका जैव के एग्जाम्पल है। इसी में हम प्राकृतिक में दो पार्ट को डिवाइड किए थे। एक पार्ट को हम पूरा पढ़ लिए, नवीकरणीय योग्य को। सेकेंड में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अनवीकरणीय। इन अनवीकरणीय में दो पार्ट हमको देखने के लिए मिलेंगे। इसके भी दो पार्ट थे और इसके भी दो पार्ट थे। इसमें जैव के टू पार्ट्स हैं। अब ये पूरा सेपरेट है, इसको छोड़ दीजिए। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं अनवीकरणीय योग्य पर। तो हम लोग अगर इसको अच्छे से देखें तो ये भी दो पार्ट में है। एक है पुनर्चक्रित यानी कि रिसाइकिल, और एक है नॉन रिसाइकल यानी कि जिसको हम लोग चक्र के माध्यम से एक बार हम उसको प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल दिखाया गया धातु। क्लियर है? हम धातु को क्या कर सकते हैं? आपका रिसाइकल कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई धातु आपको मिला अशुद्धि के रूप में, आपने उसको फैक्ट्री भेजा, आपने उसको फिल्टर कराया। मान लीजिए आपने कोई बहुत बड़ी उसकी लोहे की शीट बना दी, शीट से आपने काट फिट कर कुछ और बना दिया, फिर आपने कुछ और बना दिया, आपको लगता है नहीं चेंज करना है, और आप उसे रिकवर कर सकते हो, उसका चेंज कर सकते हो, उसको साइक्लिक फॉर्म में रख सकते हो। लेकिन यहाँ जैसी बात आई अचक्रीय की यानी कि जीवाश्म ईंधन, और जीवाश्म ईंधन में क्या होता है? आपका पेट्रोल हो गया, बायोगैस हो गई। क्लियर है? ऐसे पदार्थ जिनका हम एक बार प्रयोग कर लें उनको पुनः पूरित नहीं किया जा सकता है। अगर आपने एक बार पेट्रोल गाड़ी में करके उड़ा दिया, फिर उसको वापस नहीं कर सकते, फिर तो नया डालना पड़ेगा। क्लियर है? तो ऐसे ही है आपका अचक्रीय यानी कि जिसको हम रिसाइकल आपका नहीं कर सकते। क्लियर है? तो ये था आपका प्राकृतिक बेस पर नवीकरणीय अनवीकरणीय दोनों के दो दो प्रकार थे। उनके एग्जांपल्स को, उनकी चीजों को हम लोग लेक्चर जब हम लोग आगे कंटिन्यू करते चलेंगे तो उनको हम अच्छे से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इनको पढ़ते चलेंगे। आइए बात करते हैं मैन मेड वाली चीजों की, जिन्हें मानव ने खुद बनाया है। अब देख लीजिए, संरचना संरचना एवं संस्थान, कुछ स्ट्रक्चर बनाए हैं, कुछ आपके इंस्टीट्यूशन बनाए हैं, वो क्या है? आपके मैन मेड है। क्लियर है? कोई बिल्डिंग हो सकता है, कोई बड़ा हॉस्पिटल हो सकता है, कोई कॉलेज स्कूल हो सकते हैं। अब है क्वांटिटी बेस और क्वालिटी बेस। क्लियर है? कितनी संख्या में है, ये आपका मात्रात्मक हो गया, कैसी कंडीशन में है, ये उसका गुणात्मक रूप हो गया। तो इसको भी हम लोग आपका बेसिकली देखेंगे। लेकिन इस चैप्टर से आगे बढ़ने के लिए
और एक चैप्टर से संबंधित जितने भी हमारे आगे आपका चैप्टर चलेंगे, ये ऐसे शब्द आपको देखने के लिए मिलेंगे, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव, सतत, पुनर्चक्रित, संरचनाएं, आचक्रीय, ये सब आपको देखने के लिए मिलेंगे। उस समय आप कंफ्यूजन ना हो, आप दुविधा में ना पड़े, आपको चीजें ना समझ आए, उससे बढ़िया आप इसको एक बार आप फ्लो रूप में, चार्ट रूप में आप इसको जरूर बना लीजिए। जब इसको आप अच्छे से बना लेंगे, एक बार इसको पढ़ लेंगे, जब भी हमको चैप्टर में अगर बात आती है कि ये अनवीकरणीय संसाधन है, तो तुरंत आपके माइंड सेट हो जाएगा कि या तो पुनर्चक्रित होगा या अचक्रित होगा। क्लियर है? अचक्रीय होगा। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो जो बच्चे बनाना चाहें, या बच्चे, सभी बच्चे आप इसको बना लीजिए, फिर आगे बढ़े। हो गया? चलिए, तो इस तरह से हमने इन सारी चीजों को आपका देख रहे हैं और इन पर गौर भी कर रहे हैं। देखिए, अगर आप रिसोर्सेज को नेचुरल फॉर्म में पढ़ने का, समझने का, उनको अपने साथ प्राकृतिक के साथ इंटरलिंक करने का अगर आप कोशिश करते हो, तो सारी चीजें बड़ी आसानी से और बहुत सरलता से आप उनको समझ पाओगे, आप उनको देख पाओगे। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक छोटा सा ग्राफ मैं छोड़ चुका था, ये थोड़ा सा तो आपको देखना है। एक हमको ट्रायंगल शेप मिला हुआ है, और इस ट्रायंगल शेप में हमको तीन चीजों को आपका दिखाया गया है। एक है भौतिक पर्यावरण, हम इसको प्रकृति कह सकते हैं, हम इसको नेचर कह सकते हैं। एक है प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्निकल, और एक है संस्थान। ठीक, अब देखिए, कोई भी आपका भौतिक पदार्थ है, ठीक, कैसा है, कोई भी आपका भौतिक पदार्थ है, अगर हम उस भौतिक आपको पदार्थ को हम किसी इंस्टीट्यूशन, किसी संस्थान, किसी फैक्ट्री में लेके जाते हैं, तो एक टेक्निकल प्रोसेस के माध्यम से हम उसको रिसोर्सेज बना सकते हैं। यानी कि प्राकृतिक पदार्थ को रिसोर्सेज बनाने के लिए हमको दो चीज की आवश्यकता होती है। एक होती है इंस्टीट्यूशन यानी कि संस्थान, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी आपकी प्रयोगशाला, कोई भी आपका विधि विज्ञान प्रयोगशाला। क्लियर है? और दूसरी होती है टेक्नोलॉजी। इन दो चीज के बेसिस पे ही हम लोग आपका क्या करते हैं, आपका ध्यान दीजिए, हम किसी को भी रिसोर्स बना सकते हैं, हम उसको संसाधन बना सकते हैं। और संसाधन क्या है? जो मानवीय आवश्यकताओं को आपका पूर्ण करते हो, वो आपके क्या है? संसाधन है, वो आपके रिसोर्सेज हैं, मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? ये आपको इसमें देखना है, और इसमें थोड़ी सी आपको बात भी करनी है। चलिए, आप देखिए, कल थोड़ा सा हम लोग आपका पढ़ेंगे और उसमें आगे भी बढ़ेंगे। तो मैं एक बार एक चीज चाहता हूं कि आप सभी बच्चे, एक सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो में, ब्राजील में शहर पड़ता है, 1992 में। इस सम्मेलन को एक बार घर से पढ़ के आइए, और हो सके तो थोड़ी सी आप इसकी पृष्ठभूमि को समझिए। अगर आप इसको तैयार करते हैं, तो आज ना सही, जब आप 2 साल के बाद कोई भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करोगे, ये वाला सम्मेलन आपको जरूर जरूर हर परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। क्लियर है? और इसी के बाद एक नीचे मिलेगा एजेंडा 21, ये भी इसी से ही संबंधित है। ठीक, और दूसरा, ये 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट इसमें आप ध्यान दीजिए, ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको कहते हैं सतत पोषणीय विकास। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है आज के समय में। 3 नंबर पॉइंट जो हम लोग बात कर रहे हैं कि बार बार सरकार ये कह रही है कि सस्टेनेबल हम लोग जो आपका डेवलपमेंट है, हम लोग बेसिकली उस पर बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।